नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे मार्केट के लिए कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है ये मंथली एक्सपायरी का है। तो किस तरीके से मार्केट प्रिडिक्ट हो सकता है, किस तरीके से ट्रेड करेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट में कह सकते हैं जो एक तेज़ी है वो कंटिन्यूअसली बनी हुई है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी डाउ करीब 400 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ और नैस्डैक भी कह सकते हैं हरे निशान में बंद हुआ है। इवन उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो भी अच्छा खासा चल के बंद हुआ है। और दूसरी चीज़ है, जो विक्स है उनका स्टेबल है 15 के आसपास। तो ज़्यादा कुछ ग्लोबली देखा जाए तो कोई टेंशन वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रही है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे मार्केट में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एफआईआई सेलिंग है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट हमारा ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत देता है। तो अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने सेलिंग करी है। तो अगर आप मंथली देखोगे तो नवंबर में इन्होंने अभी तक सेल ही किया है और अक्टूबर इनका पूरा सेलिंग में निकल गया था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अभी भी स्टिल एफआईआईज़ यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, बट फिगर्स जो हैं वो थोड़े से यहाँ पे वेरी करते हैं। कभी बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, कभी बहुत कम होती है अकॉर्डिंग टू द निफ्टी लेवल पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब चलते हैं मार्केट की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो 28 नवंबर की निफ्टी की एक्सपायरी है यहाँ पे। तो इसमें जो चीज़ हमें दिख रही है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल में किस साइड बना है। क्यों? क्योंकि वो लेवल मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। तो अगर हम पुट साइड पे देखेंगे तो पुट साइड पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अराउंड बना हुआ है 23,500 की पुट पे, ठीक है? इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 24,000 पे है, करीब 30 लाख का, ठीक है? इसके बाद 23,700 पे करीब 34 लाख का और 23,600 पे 39 लाख का। यानी ये जो 2 ओपन इंटरेस्ट हैं ये सबसे बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 23,500, 23,600 ये एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, ठीक है? क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर गया है तो हमें क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे पास जो लेवल दिख रहा है वो है 24,000, जहाँ पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसके बाद बढ़ेंगे वो है 24,200 और इसके बाद जाएंगे तो 24,300 और अगर बहुत ज़्यादा रैली होगी तो 24,500। यानी सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 24,500 का, जहाँ पे 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यानी मेजर सपोर्ट हमारे पास जो है वो 23,500 का है और मेजर रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना है, 24,500 का, ठीक है? 1000 पॉइंट की ये रेंज है, ठीक है? वहीं अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो देखो, आप चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, लाइन मैंने पहले से ही खींच रखी है। ये बेसिकली ये हाई मिलाया हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको समझना है कि पहले आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, ठीक है? यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है? जब ये ब्रेकडाउन हुआ है तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ये सेलिंग आई है तो यहाँ पे जो सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे वो कहाँ होंगे? जो बड़े सेलर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, ठीक है? इस लेवल पे। और ये जो लेवल है वो क्या लेवल है यहाँ पे अगर देखें, वो है आपका 24,250, ठीक है? तो मार्केट कहीं न कहीं इनको टारगेट करने के लिए 200 से 250 पॉइंट और ऊपर आ सकता है, ये ध्यान में रखना। तो बेसिकली 24,000 के ऊपर का निफ्टी क्लोज़ देता है तो फिर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 24,250 और 24,300 का होना चाहिए, ठीक है? मान लीजिए किसी ने स्विंग के हिसाब से शॉर्ट किया है तो उनका स्टॉप लॉस क्या होगा? वो होगा 24,500 का, ठीक है? 24,500 का स्विंग का स्टॉप लॉस होगा। अगर 24,300 के ऊपर क्लोज़ दिया तो फिर ये 24,500 को भी हिट कर सकता है, बट फिलहाल इस अटेम्प्ट में करेगा, चांसेस वेरी हाई। तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई सेलिंग करनी है तो मैं कहाँ पे करूँगा? मेरे लिए सेलिंग ज़ोन जो है वो है 24,200 से लेके 24,250। ये मेरा ज़ोन सेलिंग ज़ोन है। यानी आपको अगर सेलिंग के बारे में सोच रहे हो आप, तो आप यहाँ कहीं मत सेल कर लीजिएगा, आप फँस सकते हो। जो सबसे अच्छी सेलिंग ज़ोन रहेगा वो आपके लिए रहेगा 24,200 का, 24,250 का। ये जो 50 पॉइंट का ज़ोन होगा, ये आपके लिए एक परफेक्ट सेलिंग ज़ोन होगा। मान लो कल गैप अप खुल जाता है इसी ज़ोन के अंदर, तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। जब तक ये लेवल नहीं आते हैं, जब तक निफ्टी 24,150 या 180 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक सेलिंग के बारे में थोड़ा-सा मत सोचिएगा, आप ट्रैप भी हो सकते हो। ठीक है? दूसरी चीज़ है, अगर मान लो किसी ने बाय किया हुआ है, किसी ने बाय किया है तो उनका स्टॉप लॉस अब क्या होगा? देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट ने ये बॉटम बना दिया है, ठीक है? अगर ये बॉटम बना दिया है तो
अब ये किसी भी रीज़न से 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस में। मतलब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए अगर इसने स्विंग मतलब स्विंग लो इसको नहीं लगाना है। अगर इसने दोबारा क्लोजिंग दे दी तो फिर ये नीचे अराउंड 23,000 भी या फिर 22,800 भी जा सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल एनालिसिस है। आप कल क्या कर सकते हो, आप तो देखो कल सिंपल सी चीज़ है, जाहिर सी बात है इलेक्शन का जो आउटकम आया है उसके बेसिस पे मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करेगा। अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर गैप अप खुलता है 24,250 या फिर 24,200, अगर इस जोन में ये गैप अप खुलता है, ठीक है, तो ये जो जोन होगा ये मेरे लिए सेलिंग जोन होगा, यहाँ पे मैं सेल करके काम करूँगा। ठीक है, अगर ये गैप डाउन खुलता है, मान लो 24,000 अराउंड 23,600 के आसपास ये गैप डाउन खुलता है किसी भी रीज़न से, तो ये मेरे लिए एक बाइंग एरिया होगा, यहाँ पे मैं बाय करना पसंद करूँगा। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलता है तो मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि प्राइस एक्शन तभी बनेगा जब मार्केट ट्रेड होने लगेगा। तो बड़ा गैप अप गैप डाउन का यहाँ पे आपको सिचुएशन दिख गई है। ठीक है, गैप अप के केस में बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा 24,200 250 के जोन में, तो फिर यहाँ पे सेलिंग करी जा सकती है या फिर ये एरिया आने का वेट करिए। जब एरिया ये मिल जाता है तब आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट वो कर सकता है अराउंड 24,100 के आसपास, क्योंकि ये ऊपर से जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हमने खींची है उसका यहाँ पे ये कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो है उसका ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर इस तरीके से जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर ये नीचे आएगा, यहाँ कहीं ये सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, उसके बाद ये इसको ब्रेक करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरीके का ये पिक्चर बनाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो 24,150 इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक पर्टिकुलर शॉर्टिंग एरिया रहेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस एरिया क्या है, लाइन मैंने पहले से ही खींच रखी है, नीचे इसने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, अब ऊपर आ रहा है। इसके लिए जो पर्टिकुलर सबसे अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है वो है 52,000। 51,900 आपको स्क्रीन पे दिखे, वहाँ पे आपको सेलिंग के बारे में सोचना है और वहाँ से ये दोबारा से सेलिंग जोन में जाके नीचे अराउंड फिर इसी लेवल तक आ सकता है। ये जो लेवल है ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रीमली पॉजिटिव कब होना है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव होना है जब ये इस लेवल के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर दे, यानी इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब ये बिल्कुल बुलिश हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो किसी को अगर शॉर्ट करना है तो वो वेट करे 52,000 का। ठीक है, किसी को अगर नीचे से बाय करना है, मान लो यहाँ पे एक कैंडल इस तरीके से यहाँ पे रेड बन जाती है, तो फिर जब ये ब्रेकआउट देगा तब आप इसको बाय कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल का व्यू देख लेते हैं, कल कैसा मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि निफ्टी थोड़ा सा तेज चलेगा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लो चलेगा, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा गिरा है रादर देन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में ये ध्यान में रखिएगा ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा अगर इसने इस लेवल को क्रॉस किया। ठीक है, 51,300 के ऊपर निकलेगा तो फिर हमारे पास टारगेट होगा 51,500 का, और 51,500 के ऊपर निकलेगा तो वही हमारे लिए टारगेट होगा अराउंड 51,900 का, जो कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, सेलिंग के लिए अगर आप कोई भी व्यू रखना चाहते हो तो आप चाहो तो इस तरीके से एक ये जो लो बनाता है इस लो पे आप एक ट्रेंड लाइन खींच लो, चाहे तो आप इस तरीके से क्लोज की खींच लो क्योंकि ये सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पे चाहे तो आप इसको पूरा इस तरीके से नीचे से मार्क करके चल सकते हो यहाँ से। ये देखो ये लो बना, ठीक है, ये तो अराउंड अगर आप यहाँ पे ऊपर कहीं सेलिंग करते हो 51,500 51,400 पे, तो टारगेट आपको जो मिल सकता है वो मिल सकता है आपका 51,000 और 50,900 का, ये आपके लिए टारगेट मिल सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेरिशनेस चाहिए तो वो ये लेवल जब ब्रेक होगा 50,600, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दोबारा इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको साइडवेज ज़्यादा रहेगा रादर देन ट्रेंडिंग, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक दो दिन बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। निफ्टी में थोड़ी सी ट्रेंडिंग मूव ज़्यादा रहेंगे क्योंकि निफ्टी ज़्यादा फॉल हुआ था और अभी भी निफ्टी में जगह है थोड़ी बहुत चलने के लिए, करीब 200-250 पॉइंट, तो ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग साइड पे रह सकता है। ऊपर एक बार चला जाएगा तो सेलिंग में दोबारा आएगा तब हम इसको सेल करके काम कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है यहाँ पे। तो आज के मार्केट में इतना ही है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया क्या होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।